बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात फरदवाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? महादेव की कृपा भाई। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हलफ उठा लिया तो मजबूत तरीन सदर बन के आ रहे हैं दूसरी मरतबा, किस तरह देखते हैं इनको? पाकिस्तान के दूसरी मरतबा के सदर तो आगे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। चोरों ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बड़ा चोर बैठाया है। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कितने मुकदमे थे भ्रष्टाचार के? बिल्कुल, 11 साल जेल काटी है। 11 साल जेल काटी है। जो 11 साल भ्रष्टाचार जेल कोई उन्होंने आजादी के लिए नहीं काटी है या कोई पाकिस्तान का भला करने के लिए मतलब करप्शन के केस में काटी है। अच्छा जी, वो करप्ट व्यक्ति फिर से प्रेसिडेंट बन रहा है, जिसको आता ही करप्शन है। भाई आपको अगर जो है खाना बनाना आता है तो आप वही बनाएंगे ना। अगर इमरान खान को क्रिकेट खेलना आता है तो क्रिकेट ही खेलेगा, सियासत में इसीलिए फेल हुआ, वो खिलाड़ी है। बिल्कुल। और अगर ये आपके नवाज शरीफ को अगर घोटाले करने आते हैं तो वो वही करेंगे, चाहे 4 बार आ जाए चाहे 5 बार आ जाए। तो आसिफ अली जरदारी को क्या आता है? भाई ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है भाई, ये क्योंकि समय तो वैसे ही खराब चल रहा है। अच्छा, एक लूले और लंगड़ों ने मिलकर एक बैसाखी बनाई है जिसके ऊपर ब्रांड जरदारी लिख दिया गया। आप सोचिए, एक सरकार खुद बैसाखी पे है, ऊपर से करप्ट सदर बना दिया। क्या होना है मुल्क का भाई? मेरे मुंह से गाली निकल गई, उस पे बीप लगा देना, क्योंकि इन लोगों के कर्म ऐसे हैं कि इनका खैर मकदम नहीं किया जा सकता। सिवाय गालियों के इनके लिए कुछ निकलता नहीं है। जो हम क्या उम्मीद करें? जो अपने मुल्क के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो जाएंगे? जो आप पड़ोसियों के कहां से, वो कौन से अमेरिका के हो जाएंगे और कौन से चीन के सगे हो जाएंगे, कौन से भारत के हो जाएंगे या सऊदी के हो जाएंगे, जो अपने मुल्क के सगे नहीं। इतना तो मुगलों के टाइम में भी दगाबाजी नहीं थी जितनी ये करते हैं अपने मुल्क के साथ। तो फ्यूचर न खित्ते का अच्छा है भाई, न पाकिस्तान का है। भारत में भी उपद्रव होंगे इस टाइम में, वो होंगे, क्योंकि जयचंद तो सब जगह है। तो आपके वहां मीर कासिम बोलते हैं, हमारे यहाँ जयचंद बोलते हैं। वो सब जगह है और वो अपने स्वार्थ के लिए मुल्क को कुछ नहीं समझते। अच्छा, ये यही नहीं, ये अप्रैल के बाद में, 15 अप्रैल के बाद में मंगल आ जाएगा, मार्स राजा बन जाएगा। मार्स तो जो है वो कारक ही युद्धों का है, जंगों का है। तो सबका दिमाग जो है सातवें आसमान पे घूम रहा होगा, सब लड़ने को उतारू होंगे। छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको कई देशों में जंग होती हुई नजर आ जाएगी आपस में, चाहे अजरबैजान अर्मेनिया हो, ग्रीस टर्की हो, ईरान अमेरिका चला जाए, ताइवान चाइना हो, ये छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको जंगे नजर आएंगी। कुछ मुल्क जो है उनको सुलझाने की चेष्टा करते हुए नजर आएंगे, और ये जाके कहीं नवंबर 2025 में फिर पूरी तरीके से बड़ा रूप लेगी और 28 में पूरा भयानक सा रूप ले लेगी। और 30 सर तक ये लड़ 30 32 तक लड़ लड़ा के लाखों करोड़ों लोगों को मरवा के, है ना, फिर लड़ने को कोई बचेगा नहीं, तो अपने किए पे रोने के लिए बैठेंगे फिर समझौते करने। मतलब दुनिया आधी हो जाएगी, दुनिया ज्यादा होगी, इसको खत्म करना है। आपने नवाज शरीफ जब के मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे तो उनके साथ वही हुआ जो आपने कहा था, वापस आके चुप करके असम्बली में बैठ गए हैं, ना कहीं नजर आ रहे हैं। आगे किस तरह देखते हैं मियाँ साहब को? ना वजीर आजम बन सके बेचारे, ना कुछ कर सके। मियाँ साहब सहमे हुए से हैं, डरे हुए से हैं। उनके मुकदमे वापस लिए गए हैं, वापस लग भी सकते हैं, जो लेता है वो लगा भी सकता है। सही है नेता आप उनका। वो तो
नहीं नहीं, वो चाहे कोई भी बन जाए भैया, हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाला चलाता है पूरी दुनिया को। बिल्कुल, बेशक। तो पाकिस्तान में भी एक तबका है, वो चलाता है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के लिए ऊपर वाला है। लेकिन वो उस ऊपर वाले से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, डरते नहीं है। ये एक एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे मुल्कों की। यहाँ अपने मुल्क की कम और दूसरे मुल्कों की ज्यादा चलती है। अगर हम आपस में लड़ते नहीं, अगर हम एक साथ रहते, तो दुनिया में चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई हो, किसी की औकात नहीं थी कि मादरे वतन की तरफ आंख उठा के देख ले। हम तब भी लड़ते थे जब अलग अलग राजा या नवाब हुआ करते थे। भाई इस खित्ते में इस्लाम तो 1400 साल पहले ही आया है ना, उससे पहले भी आपस में लड़ते थे। तीसरे अंग्रेज कैसे आ जाते यार, 50,000 अंग्रेज थे, 50,000। हम कितने थे, 50 करोड़। हम तब भी नहीं लड़ पाए क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहे। आज भी वही बात है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, फायदा अमेरिका और चीन का हो रहा है। और वो तब तक लड़वा, अच्छा उसमें उन्होंने भी, बड़े शातिर लोग हैं वो, मजहब के ठेकेदारों को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि लोग यहाँ इतने इनोसेंट हैं, उनको मजहब की चटनी चटा दो और कुछ भी करवा लो। किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, वो देखेगा तब जब अल्लाह के रास्ते पे चलेगा। चलता कौन है? अल्लाह के नाम पे आप लोगों को मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। क्या ये अल्लाह कहता है? आप एक बार उस रास्ते पे जाके उसका दीदार तो करो, तब पता चलेगा कि वो चाहता क्या है। पर आप लड़ने लड़ने में लगे रहते हैं, पिघले अल्लाह का नाम और गर्दन काट, बकरे से लेके इंसान तक की। इधर हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो मजहब के नाम पे लड़ते लड़ाते हैं। ईसाइयों में देख लो आप, वो आपस में लड़ते हैं क्या? आपने 72 फिरके बना रखे हैं, वो भी आपस में लड़ते हैं। ईसाइयों में आपस में लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते। उनके अंदर वो रंग का जरूर है कि ये काला है, ये सफेद है। वो काले लोगों को क्रिश्चियन उन्होंने ही बनाया था, वो थे नहीं। वो अपने रंग पे इतराते हैं क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा होती है, इसलिए गोरे हैं वो। तो वो अपने रंग पे लड़ते हैं, वो मजहब पे नहीं लड़ते। हमारे यहाँ तो मजहब पे लड़ते हैं, एक एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ता है। अच्छा, जो मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, वो चीख चीख के बोलते हैं जी ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, तो कहां से आप खित्ता ये सुरक्षित रह जाएगा? सर आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैदी नंबर 804 की, तो क्या सरदारी साहब सदर बन के कैदी नंबर 804 की सजाएं माफ करेंगे? लगता है कि वो सदर बन के कुछ भी फैसला दे सकते हैं कि जी मैं सियासी कैदियों को माफ करता हूं, इतनी उनकी पहुंच है? उनको कोई करने देगा ये? हो सकता मैंने है कर कहा दे। ना, सदर है। धरती, देखो हम लोग ऊपर खुदा की तरफ देखते हैं, खुदा तो बहुत दूर की बात है, सितारों से ऊपर भी नहीं। इनको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। ये जितना उसको अंदर रखेंगे उतना नुकसान में रहेंगे, उतनी आवाम जो है और उबलेगी। और ये बाहर निकालेंगे तो भी नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वो उबलेगा बाहर। तो इनके गले में वो सांप छछूंदर वाली गति होगी है कि उसको बाहर निकालें तो मरे, अंदर रखें तो मरे। मरना इनका निश्चित है, क्योंकि इनकी नीयत खोटी है। और शनि महाराज है अब की बार तो रूलर, तो वो मरे ना छोड़े जिसकी नीयत खोटी हो। पूरी दुनिया में यही होना है, खोटी नीयत का आदमी बाहर जाएगा, बाहर ही नहीं जाएगा उसको सजा भी होगी। और ये सदर बन के इतरा रहे हैं, आप 1-2 साल रुक जाइए, ये इनको इस बात का पछतावा होगा कि मैं सदर बना। 2 साल तो 2027 तक का टाइम दे दीजिए, थूकेगी।
होता ऐसे है कि आप अपने सदर की इज्जत करते हैं, ये जो आपके वजीर आजम है और सदर है, इन पे आवाम थूकेगी जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक, क्योंकि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। आवाम ऐसी नहीं थी भाई, आवाम ने ही जहर घोल दिया आपस में। चलो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहर घोला ठीक है, आपस में भी घोला हुआ, आपस में कौन सा छोड़ा हुआ है। सर, इमरान खान पे एक अभी खबर आई थी कुछ चंद दिन पहले कि उनकी जेल पे कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे, उनकी जान को खतरा है, उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है जमान पर। कैसे सकते हैं, कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, जेल से निकल के किसी और जगह उन्हें कैद किया जा सकता है? कि जान को खतरा तो उनको है ही है, वो तो सितंबर तक है, क्योंकि मार्केट चल रहा है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या बनीगाला में सेफ है वो? जेल में उनको कुछ होता है तो सरकार को की बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बनीगाला में कुछ होता है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेफ तो वो कहीं भी नहीं है, बल्कि बनीगाला में और ज्यादा अनसेफ है। जेल में तो फिर भी भूला भटका पहुंचता है, लेकिन ये फंसने वाले हैं भाई। ये जितना उसको अंदर रखेंगे, जनता उतनी उबाल लेगी, पूरी आवाम जो है उतनी उबलेगी, और ये बाहर निकालेंगे तो वो चुप बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल। वो तो बना ही नहीं चुप बैठने के लिए। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। खान साहब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उनका जायचा भी कहता है कि उनको चलता हुआ घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता रहेगा हमेशा। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। हम सवाल जो लोग आपसे करना चाहें, अपनी कुंडली के बारे में मत पूछिएगा, ओवरऑल अगर कोई सर से आप सवाल करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। हम सर से जरूर जवाब लिया करेंगे। सर, कोई मैसेज हो तो जरूर। मैसेज ये है कि अब जो मैं समय देख रहा हूं भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, मुल्क है तो आप है तो मजहब है। तो ये मजहब की चटनी चटा के आपको आपस में जो लड़वा रहे हैं, प्लीज लड़िए मत, और इस मुल्क की हिफाजत कीजिए, इस मादरे वतन की हिफाजत कीजिए। ये आपका वतन है, इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो कम है, क्योंकि इसी ने पैदा किया आपको। लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े नहीं जीत पाएंगे। इस मुल्क को बचा लो, क्योंकि मैं इस मुल्क को टूटते हुए देखना चाहता हूं, और आपके जो लोग इस्टेब्लिशमेंट में हैं वही इसका सौदा करेंगे। तो अगर आज नहीं जागे तो मुल्क टुकड़ों में बट जाएगा। मुल्क को बचा लो भाई, आपस में मत लड़ो, अपने मुल्क के लिए लड़ो। जब आपके हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे थे तो वहाँ आलू 15 रुपए किलो था, प्याज जो है 10, 12, 15 रुपए किलो था, चीनी 30, 35, 40 रुपए किलो थी। आज देख लो क्या हाल है। इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए फालतू की जंगें छेड़ के रखी है, आवाम का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक रावी का पानी आपको आ रहा था, किसी ने नहीं रोका था, जबकि समझौते के तहत वो आपको आज से 40 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान तो दे ही रहा था इंसानियत के नाते। ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। मरती आवाम है, दुश्मनी सियासतदान करते हैं। आज पानी भी नहीं रहेगा तो क्या करोगे भाई? इन्होंने कौन से बांध बनाए पानी को रोकने के लिए? अब जो है वो चीन की मदद से एक आधा बांध बना रहे हैं। चीन खाल उधेड़ के लेता है, बक्का बनिया है वो। पुराने जमाने में जमींदार होते थे ना, उस तरीके का है चीन। बंधुआ मजदूरी करवाता है, कई मुल्कों को बर्बाद कर दिया है। तो चीन हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, ये मौके। अमेरिका हमारे कोई खड़ा नहीं है ऊपर वाले के अलावा भाई। जब आप ही अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। अपने मुल्क को आप खुद ही संवार सकते हैं। आपका पिछवाड़ा धोने के लिए कोई नहीं आएगा, इस उम्मीद में ना रहिए। खुद धोना पड़ता है सबको। बात कड़वी है पर सच है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने मुल्क को बचा लीजिए भैया।
क्योंकि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर जो देख रहा हूँ, वो मंजर बड़ा भयावह है। ये आपस में लड़वाएंगे आपको। इनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है, क्योंकि या तो आप इनसे लड़े या आपस में लड़े। आपस में लड़ेंगे तो कम से कम इनसे लड़ने से बचेंगे। तो यार सारे खेल खेले जाएंगे आपस में लड़वाने को। इनको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। आपस में मत लड़ना भैया, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गद्दारों से लड़ना। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। सर का अपना यूट्यूब चैनल है, जो आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे उस पे वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन फिर भी आपके जो सवाल है ज़रूर पूछिएगा, हम सर से पूछते रहेंगे। सर थैंक यू सो मच। महादेव।